जग में कोई न सच्चा, सब में पाप बसे। कबीरा वही है सच्चा जो खुद से लड़े। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में हर किसी के भीतर कुछ न कुछ पाप छिपा हुआ है। सच्चा वही है जो अपने अंदर के बुरे विचारों और पाप कर्मों से लड़ता है, उन्हें परास्त कर देता है। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 24वां अध्याय। इस अध्याय का शुभारंभ होता है ठाकुर जी के एक भक्त की कहानी से। हो सकता है कि आपने कार्तिक मास में यह कहानी पहले से सुन ली हो, लेकिन आज फिर से सुनकर इसके आगे के महत्व को जानना अत्यंत लाभकारी है। संतों के दर्शन या सत्संग से जीवन में क्या परिवर्तन आता है, यह आपको अब इस कहानी के माध्यम से जानने को मिलेगा। अपने जीवन को गुरु की सेवा में समर्पित कर देना सबसे कठिन काम है। एक बार रसिक मुरारी जी ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, हरि कैसे प्रसन्न होते हैं? उनके गुरुदेव श्री श्यामानंद जी ने उत्तर दिया, यदि साधु सेवा नियम पूर्वक, दीनता और सच्चे भाव से की जाए तो भगवान स्वयं संतों की सेवा से प्रसन्न होते हैं। यदि संतों का चरणामृत उतारा जाए, उनकी आरती की जाए और उन्हें प्रसाद पवाया जाए तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस पर रसिक मुरारी जी ने संत सेवा का विस्तार किया। रोज संतों को निमंत्रण देकर प्रसाद पवाया और उनकी मन से सेवा करने लगे। लेकिन संत सेवा का व्रत बड़ा कठिन है। कई मुश्किलें और बाधाएं आती हैं, क्योंकि संत अलग अलग स्वभाव के होते हैं। कभी कभी स्वयं भगवान भी आपकी परीक्षा लेने आ सकते हैं। वे आपके नियम को तोड़वाने का प्रयास भी कर सकते हैं, या आपके सामने ऐसा रूप ले सकते हैं कि आप उनकी अवहेलना कर दे और आपका भाव ही बिगड़ जाए। रसिक मुरारी जी की संतों के चरणामृत के प्रति विशेष भावना थी। वे चरणामृत को एक मटके में रखते, उसे आसन पर विराजमान करते और रोज रोज उसकी परिक्रमा कर साष्टांग दंडवत कर पान करते। यही उनकी असली संपत्ति थी। हर रोज संत सेवा से पहले सभी संतों का चरणामृत उतारा जाता और सबसे पहले रसिक मुरारी जी के पास लाया जाता। एक बार की बात है, संत सेवा का उत्सव चल रहा था। संत सेवा का प्रसाद बांटने से पहले सभी संतों का चरणामृत उतारा गया, लेकिन उस दिन रसिक मुरारी जी ने कहा, आज मुझे आनंद और स्वाद नहीं मिला। उन्होंने सोचा, जरूर किसी न किसी संत के प्रति कोई अपराध बना है, इसलिए स्वाद नहीं आ रहा। जब चरणामृत उतारने वालों से पूछा गया तो पता चला कि एक संत जिन्हें कुष्ठ रोग था, उनके चरणामृत को नहीं उतारा गया, उनके चरण धोकर पात्र में नहीं रखा गया था। रसिक मुरारी जी ने कहा, यही अपराध ने तो सभी संतों के चरणामृत के प्रभाव को क्षीण कर दिया है। अब वे स्वयं उस संत की खोज में गए। जब वे मिले तो सम्मान सहित उनका चरणामृत उतारा और पान किया। पान करने के बाद आंसू बहाते हुए बोले, आहा, अब स्वाद आया। यदि आप संत सेवा करना चाहते हैं तो जान लीजिए, यह बड़ा कठिन काम है। हो सकता है कि आप किसी संत का चरणामृत उतार कर पी रहे हो और वह आपको लात मार दे, फिर भी आपको हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक खड़ा रहना है, उत्तर नहीं देना, संत को भगाना नहीं है और क्रोध भी नहीं करना। भगवान स्वयं संतों के रूप में आपकी परीक्षा लेने जरूर आएंगे। यदि आपने संत सेवा का नियम लिया है तो इसे निभाना अत्यंत आवश्यक है। एक बार रसिक मुरारी जी संत सेवा के महत्व पर चर्चा कर रहे थे। इतने में ही बाहर संत सेवा में हल्ला मच गया। एक संत तो 2 पत्तल मांग रहे थे, जिस बात पर विवाद हुआ। रसिक मुरारी जी जब बाहर गए तो संत ने पत्तल में परोसा प्रसाद सीधे रसिक मुरारी जी के मुंह पर फेंक दिया। अगर कोई और होता तो क्रोध में उन्हें भगा देता, लेकिन रसिक मुरारी जी शांत रहे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा है कि आपने आज हमें उच्छिष्ट ग्रहण करने का अवसर दिया। यह आध्यात्मिक उन्नति का साधन है। संत ने कटु वचन कहे और खूब गाली गलौज की, फिर भी रसिक मुरारी जी ने कुछ भी नहीं कहा। बाकी लोग जो संत को डांटने लगे, उन्होंने उन्हें रोक दिया,
क्योंकि संत सेवा में जिसकी प्रबल निष्ठा होती है वह कभी संतों में दोष नहीं देखता। एक दिन रसिक मुरारी जी ने सुना कि सामने वाले बगीचे में संत मंडली आई है। वे तुरंत दर्शन के लिए पहुंचे। संतों का दर्शन बहुत सावधानी और श्रद्धा से करना चाहिए ताकि कोई अपराध या दोष न बने। संत जन इतने पवित्र होते हैं कि उनके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट होते हैं। एक दिन रसिक मुरारी जी ने देखा कि संत मंडली यमुना के पास आई हुई है। वे झट पहुंच गए उनके दर्शन के लिए। संतों का दर्शन बहुत सावधानी से करना चाहिए। यह ध्यान रखना जरूरी है कि उनके प्रति कोई दोष दर्शन या अपराध न बन जाए। संत इतने पवित्र होते हैं, उनके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। जब वे दर्शन करने गए तो उनमें से एक संत हुक्का पी रहे थे। संत ने उन्हें देखते ही हुक्का छिपा लिया। रसिक मुरारी जी ने सोचा कहीं इन संत को संकोच ना हो जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने अपना पेट पकड़कर वहीं बैठने का नाटक किया और हुक्का पीने का अभिनय किया। असल में उनकी मंशा थी कि संत के संकोच को दूर किया जाए। ध्यान रहे, ऐसा नहीं करना कि आपने किसी संत के हाथों हुक्का देखा और आपने भी उसी हुक्का को निकालकर पी लिया। यह केवल भाव है, नकल नहीं। रसिक मुरारी जी भगवत लीला में डूबे हुए संत सेवी थे। उन्होंने संत सेवा के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ाई और यह भी सिखाया कि संत सेवा में दोष दर्शन या निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। वे जैसे भी हों, जिस रूप में भी सामने आए, आपको सिर्फ सम्मान करना और सेवा करना है। साधु सेवा करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए ताकि उसके कारण हमारा साधना या नियम बिगड़ न जाए। अब कहानी आगे बढ़ती है यमुना और काली नाग के प्रसंग पर। पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया, किस प्रकार कालिया नाग रमण कुटी में स्थित था। मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ जो सूर्य ग्रहण के समय मलयाचल पर सुप्रभा नदी के पश्चिम किनारे श्री कृष्ण कथा के प्रसंग में अपने पिता धर्म के मुख से सुना गया। पुलाहा ने धर्म से संदेह किया, भगवान गरुड़ को कैसे पराजित कर पाए। धर्म ने उत्तर दिया, नारद, वही मैंने इसे सुना था। सुनो, भगवान की आज्ञा से नागगण हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को गरुड़ देव की पूजा करते हैं। इसकी पूजा सामग्री है पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और तरह तरह के उपहार। महातीर्थ पुष्कर में भक्ति पूर्वक स्नान करके कालिया पूजा से दूर हो गया। नागों ने जो सामग्री इकट्ठा की, कालिया नाग उसे बलपूर्वक खाने को तत्पर हो गया। सभी नाग उसे रोकने लगे पर असफल रहे। तब अचानक पक्षीराज गरुड़ प्रकट हुए। नागगण कालिया को रोकने के लिए पूरी रात युद्ध करते रहे। सुबह तक वे सफल नहीं हुए। अंत में गरुड़ के तेज से पराजित हुआ और यमुना जी के कुंड में भाग गया, जहां पक्षीराज कभी नहीं जा सकते थे। सीखने वाली बात यही है, भगवान के वाहन भी परम पवित्र मुनियों के समान सजग रहते हैं। श्री कृष्ण बहुत देर तक यमुना जल से ऊपर नहीं आए। यह देखकर ग्वाल बाल दुखी और भयभीत हो गए। कुछ बालक शोक से व्याकुल होकर अपनी छाती पीटने लगे, कुछ तो मूर्छित होकर गिर पड़े और कुछ बालक श्री कृष्ण के बिना यमुना में कूदने को तत्पर हो गए। इसी बीच कुछ बालक उन्हें रोकने लगे। कुछ विलाप कर अपने प्राण देने को तैयार हुए। जो समझदार थे उन्होंने दूसरों को रोकने की बड़ी प्रयत्नपूर्वक कोशिश की। कुछ बालक दौड़कर नंदराय जी के पास गए और बताया कि हमारे श्री कृष्ण यमुना में है और हमें चिंता है। नंदराय जी ने तुरंत यशोदा जी, बलराम और गोपांगने को साथ लेकर यमुना तट पर पहुंचे। वे भी शोक और व्याकुलता से रोने लगे। सारे ब्रजवासी भी शोक और व्याकुलता में शामिल हो गए। मैया यशोदा तो यमुना में प्रवेश करने लगी। गोप और गोपियां शोक से अपने अंगों को पीटते हुए व्याकुल हुई। कई लोग विलाप करके मूर्छित हो गए। तभी ज्ञानियों में श्रेष्ठ बलराम जी ने सभी को समझाया, हे गोपो, हे गोपियों और बालकों, मेरी बात सुनो। स्मरण करो कि भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है। वे संसार के भार और संहार करने वाले हैं। उनके लिए कोई विपत्ति असंभव है। एक मच्छर भी यदि सारे ब्रह्मांड को निगलने लगे तो भी श्री कृष्ण को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। वे परम महान हैं। उनके कोई आदि, मध्य और अंत नहीं है। बलराम जी की बातें सुनकर नंदराय जी ने शोक त्याग दिया। बाकी सभी का भी शोक
शांत हुआ, लेकिन यशोदा जी और राधिका जी किसी के भी समझाने से संतुष्ट नहीं हुए। मन को शांति तब तक नहीं मिलती जब तक प्रजन का मिलन नहीं हो जाता। तभी मुनियों के दर्शन से ग्वाल बालों ने देखा कि श्री कृष्ण जल से ऊपर की ओर उछल रहे हैं। उनके हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। समस्त बालक और गोपांगने मोद मगन होकर उनका आलिंगन करने लगे। वस्त्र भीगे नहीं थे, शरीर गीला नहीं था, भाल पर चंदन और नेत्रों में अंजन का श्रृंगार वैसा ही था। मोती और आभूषणों से अलंकृत सिर पर मोर मुकुट का पंख था, अधरों में मुरली थी। अच्युत श्री कृष्ण ब्रह्मा तेज से प्रकाशित हो रहे थे। यशोदा जी ने उन्हें देखकर छाती से लगा लिया और चूमा। नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे। नंदराय जी, बलराम जी और रोहिणी फिर बारी बारी से श्याम सुंदर को हृदय से आलिंगन करने लगे। सभी ग्वाल बालों ने प्रेम से श्री कृष्ण का आलिंगन किया। गोपांग ने भी अपनी प्यासी आंखों से उनके मुख चंद्र की मधुर सुधा का पान करने लगी। इतने में वन के अंदर दावनल आग फैल गई। गौओं को सारा समुदाय भी आग में घिर गया। सभी ने समझा कि अब नाश निकट है। सभी ब्रजवासी गोप और ग्वाल बाल भक्ति और सिर झुकाकर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। वह बोले, हे गोविंद, आपकी कृपा से हम सुरक्षित रहें। अब इस दावनल से भी हमें बचाइए। हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण की अमृतम दृष्टि से जल और आग दोनों दूर हो गए। सभी ग्वाल बाल मोद मगन होकर नाचने लगे। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, श्री कृष्ण के स्मरण मात्र से भी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो भी भक्त प्रातःकाल उठकर इस पुण्यतम स्तोत्र का पाठ करता है, उसे जन्म जन्म में कभी अग्नि या शत्रु से भय नहीं होता। श्री कृष्ण ने दावनल से सभी का उद्धार किया और अपने घर लौट आए। नंदराय जी ने बड़े आनंद से ब्राह्मणों को प्रचुर धन दान दिया। ज्ञाति वर्ग और भाई बंधुओं को प्रेम पूर्वक स्वादिष्ट भोजन कराया। सभी के साथ श्री हरि नाम संकीर्तन कराया। ब्राह्मणों द्वारा वेद पाठ करवाया गया। इस प्रकार वृंदावन के घर घर में सभी गोप गोपियां और बालक श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में एकाग्र होकर आनंदित रहने लगे। श्री हरि का यह मंगलमय चरित्र अत्यंत प्रेरणादायक है। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृक्तारे। जय नटनागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिंबुक अरुराड़े, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी की कड़ी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुरनर मुनिमन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लगती ही नंदलाला। सुरपति जब व्रत चढ़ियो रिसाई, मसुर धार वारी वर्षा आई। लगत लगत व्रत चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ कलिहि तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भन कीने। करी गोपिन संगरास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संगरायो, कंसी केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज्य दिलाई। महिषे मृतक छो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए शतदस सहस कुमारी। दे भीड़ी तीर चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो,
तंदुल 3 मुठ मुख डारियो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दिन हितकारी। भारत के पार्थ रथा के, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षा आए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली। राणा भेजा साप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उड़ते संशय शकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, भरे चीर भे अरिमुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, शमुहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हमारी किशोरी जू की जय।